30 जनवरी 1948 दिन शुक्रवार की वह मनहूस शाम 5 बजकर कुछ ही मिनट हुए थे। भारत के इतिहास का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण। इस शाम गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी दिल्ली के बिरला भवन प्रांगण में प्रार्थना सभा के लिए गए थे। वहां उपस्थित लोगों को वे संबोधित करते उसके पूर्व ही हत्यारे ने पिस्तौल से बापू के सीने को छलनी कर दिया। हे राम का उच्चारण करते हुए भारत माता का यह महान सपूत धराशायी हो गया। रामराज्य का सपना साकार करने की अतृप्त आकांक्षा लिए वह महामानव चिरनिद्रा में लीन हो गया। जीवन यात्रा खंडित कर दी गई। सारा विश्व स्तब्ध रह गया। सर्वत्र शोक और रोष की लहर दौड़ गई। इस जघन्य हत्याकांड की भारत तथा विश्व के सभी राजनेताओं ने कठोरतम शब्दों में निंदा की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तथा गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी के पास संवेदना पत्रों और तारों का तांता लग गया। गांव गांव में लोग आंसू बहाने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उस दिन मद्रास में थे। वहीं उन्हें इस हृदयविदारक घटना का समाचार मिला। उन्होंने तुरंत ही इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए अपनी शोक संवेदना तार द्वारा देवदास गांधी, पंडित नेहरू व सरदार पटेल को प्रेषित की। आंध्र प्रवास के अपने सभी पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर वे उसी रात विमान से नागपुर लौट आए। उन्होंने सभी शाखाओं को निर्देशित किया कि गांधी जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए शाखाओं के दैनिक कार्यक्रम स्थगित रखे जाएं। संघ के प्रांतीय अधिकारियों ने भी इसी आधार पर अपने अपने प्रांत की शाखाओं को ऐसे निर्देश दे दिए। गांधी जी की हत्या के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें संदेह था कि इस षड्यंत्र में संघ भी शामिल है, पर कोर्ट ने संघ को साफ बरी कर दिया। प्रतिबंध भी हटा दिया गया। इस दौरान पंडित नेहरू और उनकी देखा-देखी कांग्रेस नेताओं ने संघ के खिलाफ बहुत जहर उगला। सरकारी प्रचार माध्यम भी उनके ही पास थे। इससे ये धारणा बन गई कि गांधी जी संघ के विरोधी हैं, पर सच ये है कि वे संघ के अनुशासन, सादगी और छुआछूत विरोधी विचारों के बड़े प्रशंसक थे। वे दिसंबर 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा में संघ के शिविर में और सिंध 1947 में दिल्ली में संघ की शाखा में आए थे। दिल्ली में मंदिर मार्ग पर एक वाल्मीकि बस्ती है, तब उसे भंगी कॉलोनी कहते थे। वहां बिरला जी ने एक मंदिर तथा पुजारियों के लिए 3 कमरे बनवा दिए थे, पर कोई पुजारी वहां रहता नहीं था। कमरों के पीछे मैदान में संघ की प्रभात शाखा लगती थी। खाली पड़ा देखकर स्वयंसेवकों ने वे कमरे साफ कर लिए और कुछ लोग वहां रहने लगे। वहां प्रायः संघ की बैठक आदि भी होने लगी। इससे वह स्थान अघोषित रूप से संघ कार्यालय जैसा हो गया। एक बार गांधी जी के कुछ साथी बृजकृष्ण चांदीवाला, कृष्ण नायर, प्यारेलाल, सुशीला नैयर आदि वहां आए। उन्होंने कहा कि गांधी जी कुछ समय यहाँ रहना चाहते हैं। इस पर स्वयंसेवकों ने कमरे खाली कर दिए। वे लोग अपना सामान वहां ले आए। फिर उन्होंने मैदान में 2 मिलिट्री वाली टेंट लगाकर उनमें दरी आदि बिछवा दी। स्वयंसेवक उनमें रहने लगे। वहां एक बड़ा कमरा था, उसमें उन्होंने दरी, गद्दे, तकिए आदि लगा लिए। छोटे कमरे में गांधी जी का आवास था और बड़े कमरे में बाकी सबका। गांधी जी बड़े कमरे में ही सबसे मिलते थे। प्रतिदिन प्रार्थना सभा भी उसी में होती थी। उस दौरान पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डा. राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेस के बड़े नेता और लॉर्ड माउंटबेटन आदि उनसे मिलने आते रहते थे। शाखा के कार्यक्रमों के शोर से गांधी जी को कष्ट न हो, ये सोचकर स्वयंसेवकों ने कुछ दिन बाद शाखा का स्थान कुछ दूर कर लिया। गांधी जी प्रतिदिन सुबह टहलते थे। एक दिन वे शाखा पर आ गए। 60 से 70 युवाओं को देखकर उन्होंने कुछ पूछताछ की और किसी दिन स्वयंसेवकों से बात करने की इच्छा व्यक्त की। दिल्ली में उन दिनों श्री वसंतराव ओक प्रांत प्रचारक थे। वे ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए। गांधी जी से मिलकर 16 सितंबर 1947 को सुबह 6 बजे का समय तय हुआ। उस दिन वहां दिल्ली की सभी शाखाओं के गणनायक तथा उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं का पूर्ण गणवेश में एकत्रीकरण हुआ। लगभग 500 कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। मैदान में सादगीपूर्ण सज्जा और रेखांकन किया गया था। ध्वजस्थान के पास एक मंच भी बना था। ठीक 6 बजे गांधी जी आ गए। उनके आने पर ध्वजारोहण, प्रार्थना और फिर ध्वजावतरण हुआ। गांधी जी ने भी सबके साथ दक्ष में खड़े रहकर प्रार्थना की। फिर उनसे मंच पर आने का निवेदन किया गया। गांधी जी और उनके साथी मंच पर आ गए। विशेष बात यह थी कि संघ का कोई पदाधिकारी मंच पर नहीं बैठा। वे सब सामने पंक्तियों में ही बैठे थे। गांधी जी ने अपने भाषण में मुख्यतः देश की एकता को बनाए रखने की बात की। सब स्वयंसेवक शांतिपूर्वक उन्हें सुनते रहे। कहीं कोई व्यवधान नहीं था। उन्होंने मुसलमानों को भी संघ में लाने का आग्रह किया। स्वयं महात्मा गांधी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली की भंगी कॉलोनी स्थित संघ शाखा पर एकत्र संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, कई वर्ष पूर्व जबकि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जीवित थे, मैं वर्धा में संघ शिविर में गया था। जमनालाल बजाज मुझे वहां ले गए थे। वहां का अनुशासन, छुआछूत की भावना का नितांत अभाव तथा अत्यंत सादगी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उस समय से संघ प्रगति करता जा रहा है और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि उच्च आदर्शों तथा आत्मत्याग से प्रेरित इस संस्था की वृद्धि होना अवश्यंभावी है।
भाषण के बाद उन्होंने कहा कि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो कहे, पर किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। अतः कार्यक्रम समाप्त हो गया। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी गांधी जी को उनके आवास तक छोड़कर आए। इस प्रकार गांधी जी का दिल्ली की संघ शाखा पर प्रवास पूरा हुआ। समाप्त। इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।